नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, आज हम बात करेंगे एनडीए की, बात करेंगे अमित शाह की। देश के राजनीति के चाणक्य अमित शाह आज पटना में है और लगातार कल ही रात्रि में अमित शाह का पटना आगमन हुआ है। उसके बाद से लगातार मैराथन बैठकें अमित शाह की जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनसे मिलने के लिए होटल में पहुंचे और उसके बाद लगातार अमित शाह उन क्षेत्रों को साधने का प्रयास कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में पिछली बार, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो 2020 का, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो 2024 का, एनडीए पिछड़ गई थी। हम बात कर रहे हैं शाहाबाद की, हम बात कर रहे हैं मगध के इलाके की। अमित शाह इसीलिए डेहरी में है, रोहतास में है और लगातार एनडीए की स्थिति कैसे सुधरेगी उस पर लगातार काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार से लगातार विभिन्न सर्वे के रिपोर्ट आ रहे हैं, नीतीश कुमार के हवाइयां उड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार को, बिहार में एनडीए की सरकार को बचाया जा सके। इस दौर में जब राहुल गांधी एक तरफ वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लगातार तेजस्वी यादव जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार को पछाड़ते हुए दिख रहे हैं और पछाड़ते हुए भी थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं, एक लंबा गैप है। 10% से लेकर 20% तक का गैप रहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में। और इन सब को देखते हुए लगातार नीतीश कुमार घोषणा बाबू बन गए हैं। अब सुशासन बाबू से नीतीश कुमार घोषणा बाबू बन गए हैं। और नीतीश कुमार की घोषणा भी कैसी, जिन मुद्दों पे लगातार तेजस्वी यादव को नीचा दिखाया करते थे नीतीश कुमार, कहा करते थे कि कहां से लाओगे ये सरकारी नौकरी, कहां से लाओगे फ्री बिजली, कहां से लाओगे फ्री स्कॉलरशिप, उन्हीं मुद्दों पर नीतीश कुमार धराधर घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं। समाज के हर वर्ग को नीतीश कुमार कुछ ना कुछ उसके पॉकेट में सीधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों किस प्रकार से नीतीश कुमार बेचैन है, उनकी बेचैनी का सबसे बड़ा आप देखिए उदाहरण कि नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया है कि बिहार में जितने भी ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड मतलब ग्रेजुएट बेरोजगार है, सबको लगातार 2 वर्षों तक 1000 रुपया प्रति माह देने की घोषणा नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब आप इस बात को सीधा समझ लीजिए कि ये सीधा का सीधा जो है एक तरह से घूस देना है कि आप किसी भी कीमत पर एनडीए को वोट दीजिए, नीतीश कुमार को वोट दीजिए। ये बिहार के राजनीतिक चाणक्य की अलोकप्रियता ने नीतीश कुमार को उसी रास्ते पर धकेल दिया है जिस रास्ते पर तेजस्वी यादव लगातार 2020 से हर चुनाव में वादा करते हुए दिखे थे। और जब तेजस्वी यादव ये वादा करते थे तो नीतीश कुमार क्या कहा करते थे, कहां से लाओगे पैसा, बाप के घर से लाओगे, मम्मी के घर से लाओगे, होटवार जेल से लाओगे, ये सब बातें नीतीश कुमार कहा करते थे। और आज वही नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, आज नीतीश कुमार बिहार के खजाने को खाली कर रहे हैं। केवल और केवल वोट खरीद अभियान पर जुटे हुए हैं नीतीश कुमार। केवल 1000 रुपया बेरोजगारों को देने की बात नहीं, बल्कि जितने भी मजदूर हैं, विश्वकर्मा पूजा के दिन आपने देखा कि उनके खाते में सीधा 5-5 हजार रुपया का डायरेक्ट ट्रांसफर नीतीश कुमार ने किया। आप अनुमान लगा सकते हैं केवल बेरोजगार युवाओं को 1000 और जो श्रमिक वर्ग है उनके खाते में सीधा 5-5 हजार रुपया। अब महिलाओं की बात कर लीजिए, महिलाओं के बिहार के जितने भी अनएम्प्लॉयड बेरोजगार महिला है, सबके खाते में जो कि आयकर दाता नहीं है, सबके खाते में 10-10 हजार रुपया देने की बात, वन टाइम 10,000 देने की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। कोई चारा नहीं है नीतीश बाबू के पास और लगातार बिहार का खजाना खोलते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता अपनी सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है और यह नीतीश कुमार की अलोकप्रियता पूरे एनडीए के लिए खतरा है। इसीलिए इसी डर से आप देखिए चिराग पासवान क्या कर रहे हैं। चिराग पासवान द्विअर्थी संवाद, प्रायः इसका इस्तेमाल सिनेमा में हुआ करता था। डबल मीनिंग स्टेटमेंट, इसका इस्तेमाल प्रायः विदूषकों के द्वारा हुआ करता था। अब उसी प्रकार का
स्टेटमेंट देने के लिए न केवल चिराग पासवान बल्कि एनडीए के जितने भी घटक हैं सब के सब बाध्य हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश बाबू अब आपको यदि जनता दल यूनाइटेड को बचाना है तो निशांत कुमार को ले आइए, आपके नाम पर तो वोट नहीं मिलेगा। आप तो जनता दल यूनाइटेड का जो है एक तरह से दुकानदारी बंद कराने पर तुले हुए हैं। इसीलिए बार बार उपेंद्र कुशवाहा को भी ये डर सता रहा है कि वो जितनी भी सीटों पर लड़ेंगे लेकिन नीतीश कुमार अब चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं है। ये बातें स्पष्ट है और यही उदाहरण है उपेंद्र कुशवाहा के बयान। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये कहने को मजबूर है कि हम चुनाव तो लड़ेंगे नीतीश बाबू के नेतृत्व में, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम चुनाव के बाद तय करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग चुपके से इस उम्मीद में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं कि बिहार की जनता डायलेमा में हो जाएगी। चूंकि आज भी एक बात तो तय है कि बिहार में एक निश्चित मतदाताओं का वर्ग है जो नीतीश कुमार के साथ है। वो नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार के वर्तमान काम के कारण नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो 2005 से 2015 के बीच थी, उस लोकप्रियता के कारण आज भी नीतीश कुमार में उन लोगों का भरोसा है। भरोसा इस कारण भी है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री पद पर बैठते हुए नहीं देखना चाहता। आज भी वो भयभीत है कि कहीं आरजेडी के लोग शासन में आ गए तो फिर बिहार 2005 से पुराना बिहार ना बन जाए। इसी कारण से न चाहते हुए भी नीतीश कुमार को वो नीतीश कुमार के पक्ष में मत डालने के लिए बाध्य है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बाध्यता कब तक और चुनाव आते आते यदि वो ध्रुवीकरण हो गया अगर और लग गया कि नहीं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अब खराब है, शारीरिक अवस्था खराब है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी का निर्वाह करने में शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, तो आज जो तेजस्वी यादव के पक्ष में 30% से 40% के बीच मतदाता दिख रहे हैं, कहीं वो 45 और 50% पर पहुंच गया तो क्या होगा? तब तो नीतीश कुमार का तो डब्बा गोल होगा ही, साथ साथ नरेंद्र मोदी का भी डब्बा गोल होगा। नरेंद्र मोदी का डब्बा गोल होगा। अमित शाह की योग्यता, चाणक्य की जो पहचान है उस पहचान पर भी सवाल उठेगा। साथ ही जो नैरेटिव तैयार होगा ये वो होगा कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा अब खत्म होता जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी लगातार चिंतित है। आपने देखा कि लगातार नरेंद्र मोदी खुद, प्रधानमंत्री खुद बिहार के लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं, लगातार घोषणा पर घोषणा हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बिहार को एयरपोर्ट लगातार दिए जा रहे हैं। हाँ, एक बात तय है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में बिहार के लिए ये 10-11 वर्ष का शासनकाल स्वर्णिम काल है, लेकिन ये स्वर्णिम काल भी नीतीश कुमार की गिरती हुई लोकप्रियता और नीतीश कुमार की गिरती हुई जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, उस विश्वसनीयता की रक्षा कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। ये सर्वे जितने भी आ रहे हैं उस सर्वे का फाइंडिंग है। न केवल जो जितने सर्वे एजेंसियां हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाए गए आंतरिक सर्वे का भी ये रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा अगर अलोकप्रियता, एंटी इनकम्बेंसी, विधायकों के प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी है, प्रधानमंत्री के प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के प्रति। और वो नीतीश कुमार के प्रति क्यों है? जब इन प्रश्नों का सवाल जवाब ढूंढने का प्रयास किया जाता है मतदाताओं से, तो सबसे बड़ा कारण वो है कि नीतीश कुमार पर विश्वास खत्म हो गया है कि नीतीश कुमार कब बीजेपी के साथ हैं, कब आरजेडी के साथ हैं, इस बात पर किसी को भरोसा नहीं है। इस बात पर किसी को भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार की शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था बिहार की जिम्मेवारी, मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी का निर्वाह करने में सक्षम है या नहीं है। और इन्हीं कारणों से लगातार नीतीश कुमार जो है एकदम, यहां तक कि स्टूडेंट जो लोन दिया जाता था बिहार में वो भी अब इंटरेस्ट फ्री कर दिया है नीतीश कुमार ने। विगत दिनों आपने देखा कि किस प्रकार से 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दिया गया नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये जितने भी घोषणाएं नीतीश कुमार की है वो सब अपनी अलोकप्रियता पर पर्दा डालने के लिए हो रहा है। अब देखना है कि इतनी घोषणाओं के बावजूद समाज के हर वर्ग के खाते में कुछ ना कुछ पॉकेट में सीधा पैसा डाल रहे हैं नीतीश कुमार।
उसके बावजूद क्या नीतीश कुमार अपनी सरकार बचा पाते हैं, बिहार में नहीं बचा पाते हैं, ये तो आज से ठीक 2 महीने के बाद पता चलेगा, जब 23 नवंबर को नई सरकार, 23 नवंबर से पहले नई सरकार बनना है। तो परिणाम अंत में जो चुनाव मतगणना होगा उसका परिणाम आएगा, वही फैसला करेगा। लेकिन नीतीश कुमार इतने बेचैन आज तक नहीं रहे बिहार के राजनीतिक इतिहास में, जब से वो मुख्यमंत्री बने 2005 से आज तक। ये स्थिति मैं बताऊं, नीतीश कुमार की ये स्थिति थी कि नीतीश कुमार कभी भी नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं पड़ी। जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे, नीतीश कुमार कहा करते थे कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ता है। बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के विधायकों को ताना दिया जाता था कि भाई आपके विधायक तो नीतीश कुमार के नाम पर, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं। वही जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ गए, आरजेडी के साथ गए, तब आरजेडी वालों को भी ताना दिया जाता था, और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी था। ताना मारते थे कि लालू यादव के नाम पर जीत कर नहीं आए हैं आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर जीत कर आए हैं। आज वही नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह कर रहे हैं कि बिहार का दौरा कीजिए। जो नीतीश कुमार से मिलने के लिए अमित शाह मुख्यमंत्री निवास में जाया करते थे, आज वही नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने के लिए पटना के होटल मौर्या जा रहे हैं कि बचाइए बचाइए, बिहार में किसी तरीके से सरकार बनाइए, कोई ऐसी रणनीति बनाइए जिससे कि तेजस्वी यादव की बढ़ती हुई लोकप्रियता पर रोक लग सके और राहुल गांधी के अभियान को हम मुकाबला कर सके और नीतीश कुमार की सत्ता में फिर एक बार वापसी हो सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बातें पसंद नहीं आती है तब भी कमेंट कीजिए, और यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।